भैया हेलो राम राम। भाई जनन के भैया राम राम। हम जा रहे हैं भैया चौहान साहब के फार्म हाउस पे। आज यहाँ पे भैया भटा ककड़िया का प्रोग्राम है। सभी जनन को भैया निमंत्रण है। जो कोई यहाँ पे आवो चाहे सो आ सकत है। पता है कर्री तगेला से सीधी कर्री रोड पे आने भैया 2 किलोमीटर की दूरी है बस। यहाँ से आपके आने हैं तो बढ़िया आपको मिलेगा कविता सिंह वेयर हाउस। बस वहीं पे हमारे चौहान साहब का फार्म हाउस है। और जैसे ही भैया सब लोगों के आना विथ फैमिली के आने, अकेलो कोई के नहीं आना। अकेलो आए तो कोई के भटा करके मिले भी ना खाएंगे। फैमिली के साथ आओ तो भैया डांस का प्रोग्राम भी है, रहना खाना सब फ्री। लेकिन आने हैं भैया सब जनों के फैमिली से। ये तो विशेष ध्यान देने आप लोगों ने के। आओ साहब। भैया हम पहुंच गए हैं चौहान साहब के फार्म हाउस पे। उते जी नन्हे मुन्ने 2 ठैया है देखो। इसका नाम सरताज है, एक को नाम है लिली। ये लिली है, ये है सरताज। अब देखो भैया आपके और भी दिखा रहे हैं आगे। अब देखो ये जा रहे हैं भैया फार्म हाउस पे। अब आगे देखो ये आगे भटा ककड़िया का प्रोग्राम है। देखो ये भैया भटा भुंज रहे हैं। अब पहले दूर से देखियो नहीं लालच आ जाए। अब आगे देखो ये वेयर हाउस बना हुआ है। ये वेयर हाउस है। अगर कहीं जगह ना हो माल मटेरियल रखने की तो यहाँ रख सकते हैं भैया। फ्री में नहीं लेकिन पैसा लगे, ये चीज को विशेष ध्यान रखो जाए। आगे आइए, ये है सोलर प्लांट। सभी जन से यही अपेक्षा है कि अपने अपने घर में सोलर प्लांट लगवाएं। इससे बिजली की भी बचत होती है और घर में आराम से लग भी जाता है। इसके बाद देखिए जग किचन की भी सुविधा है भाई। अब मतलब जो न कहियो कि मैदान ही में है, बाकी किचन की भी व्यवस्था है, सब मटेरियल है। यहाँ पे जो भी फ्रिज भी रखो है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लगे कि भैया ऐसी खाली खाली सब व्यवस्था है यहाँ पे। इसके बाद आ जाइए। इसके बाद ये यहाँ पूरे चौहान साहब ने बड़ी मेहनत के साथ देखो ये जितने सारे सागौन के पेड़ लगाए हुए हैं। ये अभी वृक्षारोपण होना है। ये सब रखे हुए हैं, ये वृक्षारोपण होना है। अगर आप कोई श्रद्धालु हो, अगर अपना वृक्ष लगाना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो ये कितना बढ़िया गेहूं लगा हुआ है। ये सब हमारे चौहान साहब की मेहनत है जो अब आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके बाद देखो ये सारे पेड़ लगे हुए हैं सागौन के। ये हमारे गणेश बाबू जी हैं। ये गणेश बाबू जी हैं जिनको निमंत्रण दिया था, उन्होंने स्वीकार भी किया और आए हुए हैं ये। और भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं। क्या है थोड़ा सा आगे पीछे चलता है। इसके बाद आइए आपको और दिखाते हैं। आ जाओ भैया। लेकिन एक खासियत देखिए, जो लिली और सरताज जी आगे आगे जरूर चले। कहा है ये लोग पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं है, जो भी आएगा उसका भव्य स्वागत भी करते हैं। और भैया तो नहावे की भी व्यवस्था है। देखो सब प्रकार की व्यवस्था है नहावे की। अगर कुआं में नहाना हो तो भी नहा सकत। देखो जो बढ़िया झरना भी है साथ में, इसमें भी व्यवस्था है। रस्सी में डोबा के नहवा दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में नहाना हो तो जा भी व्यवस्था है। स्विमिंग पूल की व्यवस्था इसमें भी बढ़िया आराम से लोर के नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद देखो जी वर्मी कंपोस्ट का भी काम है, अभी हालांकि मशीन पैकिंग है जी, अभी चालू नहीं हुई है। तो इसकी भी व्यवस्था है। सब लोगों से यही अपेक्षा है कि ज्यादातर यूरिया का उपयोग ना करें, जैविक खेती करें। इसके बाद देखो ये एक रहने के लिए बनाया है, जो कि कोई भी अगर आ सकता है तो व्यवस्था पूरी है भाई। उसके बाद देखिए भाई, ये पूरे सागौन के ही पेड़ लगाए हुए हैं सर ने, मतलब ये चाहे जितनी दूरी तक चले जाओ सब सागौन ही सागौन दिखेगा यहाँ पे। और आइए और भी दिखाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये आपने कितने दिन की मेहनत है? सर से पूछते हैं, सर कितने दिन की मेहनत है ये हमने 3 साल पहले लगाए हैं। हाँ। कुछ नींबू के पेड़ हैं, कुछ जो है आम है, महोगनी है, नींबू है, अमरूद। जो न अपने मित्र आए उनका तो फ्री सेवा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी भैया सब जनों के पैसा में मिले, लेकिन मित्र जो है उनका फ्री सेवा है। ये देखो भाई नींबू है, जैसे साहब ने बताया कि नींबू के हैं, तो देखो नींबू हमें फर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो पूरी बढ़िया नींबू भी फर रहे हैं। अबे अमरूद भी दिखाए अपन आपके क्या है, अमरूद देख के जो करियो बता दियो, भिजवा भी दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी आम के भी पेड़ लगे हुए हैं, आम भी है, कटहल भी है, संतरा भी है, मौसम्बी भी है। ये काय का है, ये काय का पेड़ है, सब ये वाला काय का? लेकिन भैया सब सीजन पे मिले सब चीजें नहीं ये भैया यार तनक क्षमा चाहते हैं, कहा बीच में थोड़ी तो कहा है कि तनक चुमट्टो लग गया, तो इस वजह से थोड़ी कहा मोबाइल नीचे गिर गो, उसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं। इसके बाद देखो ये है भैया पपीता, शुद्ध देसी है, बाजार के नहीं है सुई लगे वाले, ठीक है आराम से खाओ और बहुत सी दवाओं के काम भी आता है। सर जो का है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट, अच्छा, मतलब इसे पैसा मनी- की कोई दिक्कत नहीं, हाँ अपने घर में लगाओ, पैसा ऑटोमेटिक आओ स्टार्ट। ठीक है। अब जो तो दिखाई रही है कि कितने बड़े बड़े हो, तो मनी की कोई दिक्कत ना कहाई। अब आगे आके देखो भाई जी, यहाँ से सब अमरूद के पेड़े हैं। सवाई जनन के भैया राम राम, थोड़ी सो विलम्ब है, वो खिलाना खेद है। चलो अब बात हो रही थी अमरूद की। देखो चौहान साहब के जी अमरूद की व्यवस्था है। अब छोटे हैं, लेकिन छोटे में ना जाइयो हैं, बहुत काम के, मीठे हैं, खा के भी दिखा रहे हैं। देखो जी अमरूद है, लेकिन बहुत अच्छे और पके हैं। ये मीठी नीम है, इसको बोलते हैं कड़ी पत्ता। इसको भी उपयोग बहुत, मतलब साहब के फार्म हाउस पे सब चीजें उपलब्ध है। सबसे बड़ी चीज जो आजकल अपन गैस को उपयोग कर रहे हैं, तो जब गोबर गैस की व्यवस्था है, जब पूरी लाइन गई, मतलब जो गौशाला है उसको उपयोग भी व्यवस्थित, गोबर की व्यवस्था भी साहब ने करी है कि इसको उपयोग का वेस्टेज ना जाए, उपयोग भी पर्याप्त कर रहे हैं। इन्हें बोले थे ओरी आंवला। अबे आंवला, इसको पूजन भी औरतें बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन अब फरू नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े होते हैं, जब मिले जब फरे जब तुम्हें खवाओ जो है। अब आगे देखो गौशाला दिखा रहे हैं आप लोगों ने, ये सारे अमरूद के पेड़ हैं। गौशाला में भी 2 गेट है, जो भूसा के लाने हैं। यहाँ से आप जहां तक देखोगे, मतलब पूरी व्यवस्थित मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब आ गए भैया अपन गौशाला में। ये गौशाला है। सभी जनन से एक अपेक्षा है कि गौ माता की सेवा जरूर करें। अपने अपने घर में चाहे एक गौ माता को रखें, लेकिन उनकी सेवा करें। देखो ये है गौ माता, मतलब बहुत सीधी है। बस 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 बस, नाराज हो गए का पहली बार मुलाकात भाई, नहीं वजह से
देखो ये है, मतलब हमारे साहब पूरी सेवा कर रहे थे। साहब बताओ कि मतलब जी कब से आप इनकी सेवा कर रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद से, मतलब रिटायरमेंट 2020 से। रिटायरमेंट के बाद साहब ने संकल्प लो तो कि अब गौ माता की सेवा करने ही करने हैं, तो जब ही से ये सेवा कर रहे हैं। ये आगे साहब ने पूरे व्यवस्थित भूसा के लिए भी बनाया है। तो यहाँ देखो भैया भूसा भी भरो, ऐसा नहीं है, दिखा सकते हैं आपकी भूसा का भी फुल इंतजाम है यहाँ। और बस यही प्रार्थना है सबसे कि गौ माता की सेवा जरूर करने, सब लोगों ने एक एक अपने घर में रखने, जो ना सोचियो कि दूध नहीं रह रहे तो नहीं रखने, सेवा की भावना से रखने अपन के। देखो अभी हमारे साहब एक दवाई भी बता रहे सर, ये काय की दवा है? ये अरंडी का पत्ता है। ये अरंडी का पत्ता है। उपयोग, इसका उपयोग क्या है? सरसों का तेल लगा के इसको, किसी के घुटने में दर्द है तो इसको गर्म करके और बांध लेना है घुटने पे, से दर्द ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया, साहब ने बिल्कुल बताई। हमारी माता जी को तो गठिया बात लगन, इको भैया जो साहब जरूर ले जाए हम घरे, उपयोग करें और आराम मिले। तो सब जन के बताएं भी। अब अपन चल रहे जहाँ भैया सब जन कर रहे हैं की व्यवस्था। आज ने पूछा कि घूमने की व्यवस्था है, पर रहे की व्यवस्था है कि नहीं है, वह भी दिखा रहे। रुक दो बे। पता है अब वो दिखाने अब वो देखने साहब ने भी लगे ना वे सागौन उते पूरी बगीचा इते पीछे। जो हाँ चलो चलो ना, इतना ही से आगे से काजी में भैया जी यहाँ पे 12 नींबू लगाए हैं साहब ने। साहब तने इनमें पानी की व्यवस्था जरूर करवाई हो, अबे सूखे हैं। काली मिट्टी है इसलिए चटक गई। अच्छा काली मिट्टी है, इसे कम पानी डालना साहब कह रहे? नहीं, चटक गई। चटक गई वजह, पानी तो डेली डाल रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ी जो कहा है वो चटक गई ई वजह से। अब देखो जो साहब ने जो व्यवस्थित भैया सागौन लगाए हैं उसे भी आपके लिए चल रहे, मतलब घूमने को भरपूर आनंद। सभी जनन से अपेक्षा है कि एक बार घूमने के लिए यहाँ पे जरूर आए। बाद में आपके बुकिंग और मोबाइल नंबर सब सुविधा है, वो सब बताई है। पहले आप लोगों ने दिखा दो जाए। देखो मतलब साहब ने जो लगाए हैं बाकायदा फुल स्पेस भी छोड़ा है बीच में, मतलब गैप से लगाए हैं। साहब जी आपको किसी ने बताया था कि आपको कितनी दूरी पे लगाना है? नहीं, किसी ने बताया नहीं, हमें पहले से ही अनुभव है। अच्छा, शुरू से हम जो है यूपी में रहे हैं मतलब खेती। साहब ने पूरी यूपी की तरह की खेती एमपी में कर वो स्टार्ट कर दी। बीच में गेहूं बो देते हैं। बीच में मतलब इको उपयोग भी करा था साहब। अब गेहूं के लाने इस साल का पानी ज्यादा बरसो इसे नहीं बोया सर ने, बाकी में बीच में गेहूं बोए के लाने स्पेस भी है। इसके बाद देखो सब बाकायदा क्यारी बाई क्यारी बनाओ, और जहां तक देखो आपसे सब सागौन ही सागौन नजर आ है। बाबूजी आपका क्या पूछा हो? इसमें साहब ने जो मेहनत की है वो अच्छी है, वो अच्छी है, सार्थक करी ऐसे ही सबको करना चाहिए। हाँ बाबूजी को कहना है कि सबके यही तरह की खेती अपनाओ चाहिए। खेती तो सबको करे थे, लेकिन कुछ नए तरीके से करे तो मतलब उसमें सीख तो सब जन के मिले ना। इसे भैया यही तरीके खेती करने हैं आपके। अब आगे लेवा चल रहे आपके जहाँ भटा ककरिया प्रोग्राम का तो बहुत देर हो गई यार, तरफ मन भी करने लोग देखने को, तो चल रहे अपन चले अब चल रहे हैं, आ जाओ। देखो जब मेथी की भी व्यवस्था है, मतलब पराठे वाले बनाने वाले नहीं है। देखो अरे जब मेथी न हो यार, जब बरसीन लगो। नहीं बरसीम उस साइड है, जब मेथी है नहीं जा है जा वाली मेथी है जा, जब मेथी है भैया जा, मतलब जो गौ पालन किए हैं उसके लिए बरसीम है, मतलब भूसा के लिए मनी काम चल रहे, बरसीम की भी व्यवस्था है। और भी दिखाई दे रहे, खटुआ वगैरह भी लगो,
सर भी हमारे दिखा रहे, कुछ का दिखा रहे। टमाटर भी लगे हैं, मतलब टमाटर भी है सर, बहुत बढ़िया। जैविक जैविक टमाटर है भैया जी, मतलब इनमें कोनो खाद को उपयोग नहीं है। मतलब ये टमाटर जैविक वाले हैं। अच्छा ना, मतलब एक पको भी है साहब, के खा के भी देख सकत अपन, लेकिन हाँ अब वो कहा है कि काय के लाने बर्बाद करो जाए। जा लगी चना की भाजी, मतलब सभी चीजें मिले थे सर। ये क्या है जी, सेम लगी क्या? हाँ ये बहुत बढ़िया। मतलब कौन चीज मतलब छोड़नी नहीं है साहब ने। फूल पे है हालांकि अब है, नहीं फल भी आ गए, सब व्यवस्थाएं है। और जी सर बीच बीच में आम के पेड़ लगवा दिए, आम का प्लांट। बहुत बढ़िया। प्लांटेशन भी देखो बढ़िया करवाओ सर ने। गेहूं के बीच में आम, मतलब ये गेहूं सोना मोती है, बहुत 5000 साल पहले का ये बीज है। गेहूं भी भैया अपना जो वो वालों नहीं है, ये सोना मोती गेहूं है। इसके सर क्या रेट मिलता है? ये है करीब 80-90 रुपए किलो। मतलब 80-90 रुपए किलो वालों गेहूं है भाई साहब, पूरा जैविक और फुल जैविक है। मतलब कोई भी खाद और यूरिया का उपयोग करो नहीं है साहब ने। बाबूजी अब आपको क्या मन कर रहा हो, खेती करा तो मन कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो? अरे बिल्कुल ऐसी करो चाहिए सबका। हाँ, हाँ, कैसे आदमी के पास खेती तो बहुत हो, लेकिन क्या है करवे की अच्छा समय नहीं होता। साहब ने अपने रिटायरमेंट के बाद मतलब फुल समर्पण खेती पे दाव है कि भैया सीख भी मिले लोगन के कि भाई जब खेती ऐसे ही करी याद है, बीच में वृक्षारोपण भी कर दोगा और मतलब पेड़न के भी कोनो दिक्कत नहीं है और फसल भी हो रही साथ में। घर वालों को भी सहयोग रहा, और फुल सहयोग घर वालों का मिलता है। कब हम भी आ जाते, लेकिन उतना सहयोग नहीं रहा साहब, लेकिन आदेश को पूरा पालन हो जब भी आदेश करे। अब पहुंच रहे अपन बटा का करिया जाए के लाने, अपन ने शुरुआत करी थी कैसे सब जने सोचते तो यार जब से बोल ही रहो लगे खाए की जुगाड़ कोई बता ही नहीं रहो। का भी ये रूप भटा भून रहे, देखो ये रूप ने यार भटा भी भून रहे, देखो सब व्यवस्था है। अब बनावे की जुगाड़ पे भुंजे ही भर है, खावे की जुगाड़ थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। अब देखो आओ आपको दिखाएं, देखो ये सब आ रहे अपने मेहमान, तो सब लोगों की व्यवस्था भी हो गई बैठने की। अब अपन दिखा रहे रुकवे की व्यवस्था मेन। ये आ तो रहे, लेकिन रुकने की व्यवस्था है कि नहीं वो सब है, वो में टेंशन नहीं लेने। देखो ये प्रवेश करेंगे तो जी बैठक व्यवस्था है। आजा बाबूजी चलो, बहुत देर हो गई, पानी आनी भी हो जाए। हाँ। गरम है का सर ठंडो? देख गरम पानी है, पानी भी साहब बहुत बढ़िया है। मतलब पानी भी आरओ फेल है। जो ना सोचियो कि आरओ की लगवाने की जरूरत है, आरओ लगवाने भी नहीं है अपन के। ये सब देखो यहां से अपन देखो भैया सबसे बड़ी सुविधा जब किचन है, इतनी से भोंक लो बस, कहूं नहीं जाने, ये इतनी से लेत रहा हो, खात रहा हो, वो जो बंद कर रहा हो। तो साथ में लेट बाथरूम भी अटैच है, मतलब कहूं बाहर नहीं जाने, खुले में जो शासन को भी अपेक्षा है कि खुले में ना जाए, तो पूरी व्यवस्था भी साफ न करी कि खुले में बिल्कुल नहीं जाने खोगे। और एक बेडरूम है, तो बाबूजी आनंद आ रहा हो नहीं आ रहा? आनंद पे आनंद आ रहा हो। हाँ, तो कोई यही से बताइए कि भैया देखो सबसे बड़ी चीज देखो, हमारे साहब ने जी मशीनें भी मंगवाई हैं। सर जी काय की मशीन है? ये गुड़ाई के लिए है, जो पेड़ है इनके आसपास गुड़ाई के लिए। अच्छा जो गुड़ाई के लिए है, मतलब फिर साहब जो तो लेबर भी लगा हुई है। मैं तो एक लेबर लगी। अच्छा लेबर लगती है तो ठीक है।
अब देखो भैया, ये भैया बेडरूम है या टीवी भी लगी, मतलब टाइम पास की फुल व्यवस्था, टीवी भी लगी है, और अगर मोबाइल भी लगाने तो वह व्यवस्था है रखेगी। और इसमें भी भैया लेट बाथरूम अटैच है, मतलब एक दूसरे के रूम में नहीं जाने, अपनी जगह पे सब व्यवस्थाएं। और देखो कैरम बोर्ड की भी व्यवस्था करी साहब ने कि टाइम ना कटा हुए तो बैठ के वह भी व्यवस्था है। और बाहर बैडमिंटन की भी व्यवस्था है। अभी कहीं उल्टो इसे कर दो, तरह साफ सफाई चल रही है अभी, इसलिए थोड़ा है, बाकी ये सब मतलब व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। इसे सबसे अपेक्षा है कि एक बार अवश्य आए, पता नोट कर ले। कर्री मतलब फोर लाइन से जो कर्री के लिए रोड गया है वहां से 2 किलोमीटर पर है सर का फार्म हाउस। सर अपन आगे जाके ऑनलाइन की व्यवस्था करें, साइड बनवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर। हाँ, तो मतलब एक साइड भी बनवा रहे हैं, और जब बन जाए तो हम बिल्कुल डालू में, और आए में कोई दिक्कत ना हुई है। ऑनलाइन आप बुकिंग करो, टूरिस्ट बसें अगर आती हैं तो उनके रहने, और अगर टूरिस्ट लोग आ रहे हैं तो वहां नहाने रुकने सब व्यवस्था है। रेस्टोरेंट भी अपन एक आगे चालू कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज का है बागेश्वर धाम, देखा तो सभी जने जाना थे। बस सर कितनी दूरी होगी वहां से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर। दर्शन करो, रुको थे, और खाओ पियो, सुबह से नहाओ तो फिर दर्शन करो, मतलब पूरा उपयोग। सर ने जो बनाओ है वो बहुत सोच समझ के बनाओ, मतलब दूरी ज्यादा नहीं है। तो भैया थोड़ी देर बाद हम आपसे फिर मिले। देखो भैया शुरुआत हो गई है बाबूजी, तुम्हें भटा को काम जाओगा वो है। और टमाटर भूनने के नहीं टमाटर काटने हैं, भूनने नहीं है। धो लो। देखो सब व्यवस्था है। मूली भी साहब जो तो स्पेशल बनवाऊंगा मतलब जब होटल के लाने बनवाई, घर में तो ज्यादातर उपयोग नहीं होती, को हो उपयोग घर में, मतलब होटल में चले जाए साहब तो पूरी व्यवस्था है। अब ऐसे भैया जब बन जाए नहीं कहा है कि अब ऐसे फिर लार आने लगे यार, कहा है हमारा तो मन बहुत कर रहा हूँ कि बनाए, लेकिन अब कहा है कि बनाने भी अपने ही लोगों ने गए हैं, तो इसे जब बन जाए तब दिखा है, नहीं अब ऐसे फिर कहा है फिर तुम पता तो बता ही दो आए के लाने। मन हो तो बिल्कुल आने, स्वागत है सभी लाने को। अब हमारे कछु लोग आ भी रहे, अगर मन हो तो भाई तब बिल्कुल आने, लेकिन बता के आने, बिना बताए ना आइयो। देखो साहब हमारे मटर छील रहे, ये धनिया पत्ती में चाय दो लगी। बाबूजी भटा में देखत रही तो ना, कीड़ा हाँ ई को विशेष ध्यान दो जाए। हाँ तो कीड़ा को हम ध्यान दे हैं, अरे हम पहले छील लें फिर हाँ छील लो, लेकिन कहा है तना सब चीज जब जैविक हो रही तो जरा ई में विशेष ध्यान देने, नहीं पता चलो कि कैसे कि कहानी लगत की नजर हटी हो दुर्घटना घटी, इसे मेरे को नजर रखना है आपके कि उनमें सूढ़ा उड़न को विशेष ध्यान दो जाए कि भैया ना रहे। सर जी आगे अपन ये प्याज आज वगैरह भी यहाँ बोते हैं क्या? हाँ यहीं की है प्याजी। अच्छा यहीं की है ये सब, बहुत बढ़िया। मटर भी यहीं की, प्याज भी, भटा। अरे यार साहब फिर तो
ऐसा लग रहा हो कि प्रत्येक संडे के दिन आने ही आना पड़े। ऐसा नहीं है कब भी आ सके, वो तो हम और के टाइम आज मिलो सो आ गए, बाकी आप लोगों को कभी भी सो आ गए थे। अबे तो वेबसाइट भी बन रही जो बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध है, मतलब कभी भी किसी भी टाइम आप बुक करके यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको फुल व्यवस्था है जो हम आपको पूर्व में दिखा भी चुके हैं। रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था है और साथ में सबसे बड़ी चीज बागेश्वर धाम पास में है। टूरिस्ट बसों के पार्किंग की व्यवस्था है। टूरिस्ट बसों के पार्किंग के लिए पूरी व्यवस्था है, मतलब दूसरा गेट बनाया हुआ उनके लिए, रुकने व्यवस्था जो पार्किंग की रहेगी वो दूसरा गेट है, वहाँ पे फुल व्यवस्था है रुकने की, मतलब रहने की, नहाने की, मतलब घूमने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और जैसे ही आने सबके दर्शन ही करके हैं, पहले भगवान को पूजा पाठ करो, उसके बाद फिर एंजॉयमेंट, तो दर्शन भी करें और रुकने फार्म हाउस पे। और सब जन से अपेक्षा है कि भैया जी के घर में अगर ना हो, एक जो व्यापारी वर्ग हो सो अपने फार्म हाउस पे, मतलब आधो तो भरो है, आधो में खाली है, अगर कोई हो तो संपर्क कर सकता है, मतलब वेयर हाउस भरने के लिए। अब थोड़ी देर बाद अपन आप से मिल रहे जब भटक कर ये बन जाए तब। ये तैयारी अब चल रही है, मतलब जो आइटम पर दिखाओ जा रहा हूँ आपके सर, किचन में ले चल रहे हैं अपने। अब ज्यादा ना दिखा दे पेटा भाई भर जाए, मतलब खाली रखियो थोड़ी, खाने पीने की व्यवस्था भी है। तो बाबू जी ले गए, आ जाओ। अब चल रहे अपन किचन में। बाकी ले रही हूँ चप्पल। अब अपन चल रहे भैया किचन साइड है, मतलब माहौल तो ऐसा लग रहा है बाबू जी जहाँ देख भी चल रहा हूँ कहूँ क्या अपन। लेकिन भैया पहले ही से अपनी बुकिंग हो गई है, इसे 12 सोचियो, मतलब किचन में ले चल रहा है आपके। लो भैया अब आ गए अपन किचन में। ये अपने रूप भाई साहब सिल धोने लगे हैं मसाला पीसने के लिए। ये सब भैया नवल के सब ये रूप से कह रही हो बढ़िया अच्छे से कुचड़ दें। आओ ले आओ। हमारे नवल को भैया पूरा सहयोग है, लेकिन कहा है तना नवल के भी दिखवा दो यार, बहुत देर से हम देख रहे हैं ना, देख रहे। अच्छा ठीक है, तो रूप ठीक है, देखो अब पहले हम तब तक वो हो जाए तो फिर तेल कहाँ था, तेल सरसों के बना रहे मसाले ठीक है। सिल तो अच्छी टकी यार। मशीन की टकी है, हाँ और हाथ की टकी है। हाथ की टकी होती था मैं जाती, मशीन में टकी है। ठीक है।
महीन करने हाँ नहीं ज़्यादा महीन नहीं, थोड़ी कम ही महीन रहे तब तो वो अच्छो लगे है ना बाबूजी। ज्यादा महीन है। हाँ हाँ हल्को दरदार हो। सुनो इधर इधर डोड़ा वोड़ा भी काट लगियो इसको चल लो तो नहीं तो खड़ो मसालो ले आओ ना। हाँ सब बढ़िया बढ़िया अच्छा। लग गया होगा। ये तो डोड़ा है नहीं हो नहीं है नहीं तो यार तो बल्कि से ऐसे डालना पत्ता गरम मसाला डाल लो ऊपर वाला। भाई मार हाँ हाँ हल्की को चल लो। चलो सरदार दूर भागो चलो मकान वाइट साइड लाइट रखो तो खुली नहीं जाएगा। चलो दूर भागो चलो और बस बता को भरता का को बनवाना हो तो एक बार सेवा को मौका प्रदान करें। मतलब तैयारी चल रही है। जीरे नहीं दिख रहा बाबू जी जीरे यही रखे तो पॉलीथिन में का यही बोलेंगे वो कहाँ है। सर अजवाइन रखी है ना। जीरे हाँ ये रखी जीरे। ओ भटा को भरता चना की भाजी बाबू जी ले आओ। और चटनी लुड़िया सिल्की साजी। मतलब चटनी भी बढ़ रही बाद में पहले थोड़ी ज्यादा ध्यान रखो जाए। बाबू जी जल्दी ले आओ। ले अरे एग्जॉस्ट भी है ते पे सब व्यवस्था। शुरुआत हो गई है भैया भटा के भरता है। या तो प्यारे से पलटा के बनाओ ना। हाँ तो फिर तो कैसे बनाएंगे। देखो भैया ये शुरुआत हो रही भटा के भरता की। बाबू जी खुशबू आ रही नहीं आ रही। हाँ लगी मैं आ रही मैं मतलब खुशबू अकेले में नहीं मन भरने हैं। बिल्कुल नहीं मन नहीं मैं वही तो व्यवस्था है सब लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। धैर्य भी रखें। देखो मैं पानी थोड़ी भर दूंगा बाबू। नहीं मटर चाहिए सब। पानी पानी रखा दो है। सर तो अपनी ड्रेस चेंज करके आ गए। साहब ड्रेस चेंज करके आ गए। मतलब सहयोग के लिए सर हैं भटा के भरता में सर कोई कमी लगे तो आप बताइएगा। हाँ नहीं ये अभी नहीं अब जब भूनेगी वो तो अभी लगेगा थोड़ा सा पर ध्यान रखना नहीं अभी पेट पूरा भर जाए। बनाते बनाते। हाँ
अभी अपने मित्रगण आ रहे हैं, थोड़ा सा संपर्क कर लीजिएगा कि कहाँ तक पहुंचे। भैया सब जनन के जब आ जाए तब ही शुरू करें खाओ, अब तो बनाए में टाइम लगने, तब तक आप आ सका हो। नवल खुशबू जब अच्छी आने लगे तब बताना। नहीं, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही। स्टार्ट वाली खुशबू है। स्लोली आती है ना, थोड़ा सा समय लगता है खुशबू में। कई लोग देख रहे होंगे खड़ा मसाला नहीं डालू का? डाला है, जो रेस्टोरेंट के मास्टर होंगे। हाँ हाँ। लेकिन अपन से अपेक्षा चाहते हैं कि अगर कुछ कमी लगे तो आप उसमें बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर अच्छा लगे तो सेवा का मौका अवश्य दें। सेवा का मौका अवश्य दें। सेवा निःशुल्क रहेगी, कोई चार्ज नहीं, बस सब मित्रगण रहेंगे। लेकिन तो सर के तो मूंगफली भी रखी है, देखो डिब्बा। मूंगफली की व्यवस्था है भाई। चना की भाजी भी है, बटाका भरता, सब व्यवस्था है। वो पकड़ नहीं होता। अभी भी बहुत तेज गाल है। अरे बटाको भरता, चना की भाजी, देखो देखो। आहा। दूर रही। बता दिया हाँ, हाँ बनन दो अभी रखा सेकंड दो। हाँ लेकिन बाद में थोड़ी बन जान दो, में टाइम लगने। का बनेगा। गुंजन नमकीन ले आइए भैया। जीरा है ना। धनिया भी तैयार है वो। कंप्लीट होगा भैया रो भटाको भरता तैयार होगा वो। अब गकरिया की बारी है। हमारे चौहान साहब की एक और इच्छा भाई की संग है भाई, एक दाल भी बन जाए तो उसकी भी व्यवस्था है। अबे तो अब थोड़ी देर में आपके दिखाओ जो है दाल। उसके बाद फिर आटा तो पहले ही से तैयार रखो है, लेकिन जो भैया आटा तैयार रखो है बनावे में सहयोग करें हमारे
गणेश बाबूजी गकड़ियाँ तो अच्छे से बना ले दो। अरे बिल्कुल लागे बस तो यही तो भैया इस चीज को ध्यान दो जाए। हमें साहब राम लीला की ध्यान आ जाता है, फिर राम लीला में रोल कर लो। देखो भैया बटा ककड़ियाँ का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है भैया। अच्छे से सेकने लगे ककड़ियाँ। बाबूजी बैठ के बनाओ। देखो कितनी गोल बन रही। हाँ घी को फुल आनंद भैया मिले। ये कंडे पे है। हाँ कंडे से बन रही हैं ककड़ियाँ। मतलब गौ की सेवा करने के बाद भी देखो उनके गोबर के से क्या आनंद मिल रहा है। उससे बढ़िया भटा ककड़िया का जल्दी जल्दी पड़ेगा। बस क्रॉप कर दो। गाय का घी लग रहा है देखो। कौन सी गाय का? गिरी गाय। गिरी? हाँ गिरी गाय है ये, जिसका घी है ये। मतलब ये मार्केट का घी नहीं है भाई। गौ सेवा का सबसे बड़ा लाभ यही तो है। कितने में कौन बनने हैं यार ये सब? नवल पटेल जा रहे हैं अब। ये कुर्सी पे बैठे नवल पटेल हमारी लिली है। और ये लिली आके जो है नवल पटेल के पास आ गई हैं। हाँ, लिली नवल से प्यार जताते हुए। हाँ, रूप नारायण जो है गकड़िया सेकते हुए। हमारे ताम्रकार जी गकड़िया बनाते हुए। जरे कम से कम गिर गए। 50 साल का एक्सपीरियंस है ककड़िया थोपने का। बाबूजी को 50 साल का एक्सपीरियंस। उस गकड़िया पे घी लगाते हुए पंकज पाठक। वो भी गिरी गाय का। गिरी गाय का। गिरी गाय का घी बहुत महत्वपूर्ण है। गिरी गाय का घी डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। महंगा जरूर है लेकिन फायदेमंद है। गाय राखिए, सेवा करिए और उसका घी खाइए। इनमें बन रही है गाय। हमारे चौहान साहब निरीक्षण करते हुए भटा ककड़िया का। ये कौन बनने यार पूरी। एक डलिया लेके ले आओ सका छू हो तो। अब इतने आगे जैसे जब तो काम होता है तो ठीक है। अब नहीं है तुम तो शाम के 10 बजे 5 बजे लो 10 बजे लो चाहे भैया जी हमारे मित्र आए हैं पुष्पाकर चौरसिया जी महाराजपुर नगर पालिका से। और ये हमारे पाठक जी जो कि SBI लाइव में काम करते हैं। ये अपनी सभी योजनाएं बताएंगे। पहले सबसे पहले सर के फार्म हाउस का आनंद लेते हुए। बिल्कुल। सर ये कौन से केला लगे हुए हैं? ये केरल से लाए हैं। अच्छा ये केरल वाला केला है। ये जो है चांद में पक जाता है। चले आओ चप्पल चले आओ चले आओ। ये केरल का है। इसका फल जो है छोटा होता है लेकिन बहुत ही पौष्टिक है, आनंद बड़ा टेस्टफुल है। अभी जो है लगने वाले हैं ये। अभी धीरे धीरे खत्म हो गए उनका। पहले का फल जो है खत्म हो गया है। जी। और ये काय का पौधा है सर?
ये है महोगनी। अच्छा। इसकी पत्ती भी काम आती है मेडिसिन में, और इसका फल भी आता है, और इसकी लकड़ी जो है, जो वाद्य यंत्र बनते हैं जी जी। उसमें उपयोग की जाती है। ऐसे करीब 100 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। अच्छा। अब आइए भोजन की ओर चलते हैं भाई, जो भटा ककड़िया बहुत देर से इंतजार कर रही है। आइए आइए। ये नारियल है। अच्छा, नारियल भी है, बहुत बढ़िया। नारियल शुभ होता है, गुड लक होता है घर के मुख्य द्वार पे। ये यूपी में स्थान इसको पे। गुलाब बांस बोलते हैं। इसका पत्ता जो है, कोई फुंसी फोड़ा कहीं भी जो है, इसको आज लगा के और इसको गर्म करके अगर फोड़े फुंसी में लगा ले तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी। दूसरा ये मेडिसिन का पेड़ जो है, ये जो पत्ता है ये डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए एक पत्ता जो भाई यार, ये चीज को विशेष ध्यान दे रही हो। आजकल का खान पीन इतना खराब है कि प्रत्येक घर में एक ना एक पेशेंट मिले, तो ये अच्छे से पहचान लो। अगर कोई के पास ना हो तो आपके सीधी आने चौहान साहब के फार्म हाउस पे, जो आपके निःशुल्क दीजिए, जो अपने घर पे लगा लो, और इसको कलम भी दीजिए, इसकी कलम भी दी जाएगी। लोग क्या बोलते हैं इसको? नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये पपीता 2 साल का। बहुत बढ़िया। ये भाई देखो 2 साल को पपीता है, लेकिन देखो वो फल देखो कितने सारे लगे फल हैं। देखो। लेकिन भैया आने पर खाए खे दही, अगर चाहो कि घर पे उपलब्ध हो जाए तो ना मिले। अब आइए भाई, भटा ककड़िया का बहुत इंतजार हो रहा है। चलिए चलिए। आइए। ये नारियल भी लगे। आइए भैया। आपका किचन। अब ये देखिए बहुत देर से इंतजार में, कोई चटनी भी है, मतलब सब कुछ गेस्ट हाउस। करता है। चलिए चलिए। जब भैया चटनी काय की है, अमरूद ये की। चटनी है। चलो तुम्हारा होगा, हमारा नहीं कौन। आप बैठिए सर, बैठिए। आ जाओ गणेश बाबू जी। बैठे हैं बाबूजी पहले से। वो जब तुम्हारे पहुंचो हो या नहीं? दिलीप वो होगा। लीव सरताज। दिलीप पहुंचिए भाई। हाँ वही है। वो बोल नो नो लिली। इस चीज को बहुत देर से बेसब्री से इंतजार हो रहा हो, तो वो की भटा ककड़िया को तो सभी लोग देखो भैया आ गए हैं। सब चीजें अगर कोनो चीज की कमी होए तो लेके आ जाइयो अगले बार के लाने। बाकी कुसुमाकर जी ने बहुत इंतजार करवाया है। अब लेकर वो नहीं आओ करे, अब तुम बाद में आओ करो, सदर पर फोन लगाओ। कुसुमाकर जी पहले आ जाए। वही होता है। भैया देखो जो शुरुआत हो गई है, अब जो बताओ भैया भटा के भरता में कैसे मजा आ रहा हो? बेहतरीन आनंद आ रहा पठान जी? बिल्कुल दिल से बताइए। दिल से मस्त एकदम, कोई कमी नहीं। जो टेस्ट बाबू जी तुम बोल रहे यार। इतना अच्छा बनो के क्या बताएं। हिसाब को मसालो डरोबा में। हाँ मैं हमारे चौहान साहब से भी कछु पूछो जाए, कहा चौहान साहब के हिसाब से ही बनवा भारत भैया, मिर्ची का कोई रोल नहीं जाऊँ मैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा सर? हम ये कहना चाहेंगे कि नेचुरल उसमें जियो, उसमें लाइफ बढ़ती है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो फास्ट फूड है ना, वो नुकसानदायक है। बिल्कुल। तो फास्ट फूड को खाना बंद करें। हाँ। तो ऐसे ही फार्म हाउस पे, चाहे किसी का हो, कहीं भी हो, वहाँ जाए और एंजॉयमेंट करें। और भटा का भरता बनाने के लिए संपर्क करें। भैया भटा ककड़िया के प्रोग्राम के बाद चौहान साहब द्वारा अमरूद के विदाई में अमरूद के पेड़ का दिया जा रहा है पेड़, और सम्मान सहित बाकायदा। ऐसा नहीं है कि भाई भटा ककड़िया किले से काम चल जाएगा। इतने दूरी से हमारे कुसुमाकर जी आए हुए हैं, बस इतना विशेष ध्यान रखें, इस पेड़ को जाकर तत्काल लगाओ, इसके जो फल हो तो लेकर आए।
इसके बाद नवल को भी साहब के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, क्योंकि नवल को पेड़ लगाने में ज़्यादा रुचि है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। बस यही शुभकामनाओं के साथ विराम।